हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी को धीरज सीटेट एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग सेट 2 को सॉल्व करने वाले हैं। अगर इससे पहले आप सेट 1 नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, सामाजिक विज्ञान 6 to 8। ठीक है, आप वहां पे क्लिक करके सेट 1 देख सकते हैं, उसके बाद आप सेट 2 भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसका PDF आपको चाहिए तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी PDF होगा, चाहे आपका 9-10 का नोट्स की बात करें, 11-12 का नोट्स, TGT PGT कुछ भी चाहिए वो आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा। ठीक है, अगर इसका PDF चाहिए तो आपको प्रत्येक दिन, ठीक है, रात 8 बजे, याद रखिएगा, प्रत्येक दिन रात 8 बजे PDF टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दिया जाता है। आप वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं ये आपका जो है ये पूरा का पूरा आपका 150 नंबर का होने जा रहा है। ठीक है, ये सेट आपका 150 का होगा, जिसमें आपको 30 नंबर लैंग्वेज का मिलेगा। ठीक है, उसमें क्या आपको रहेगा कि 8 नंबर इंग्लिश और 22 नंबर हिंदी होगा। वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नंबर है, उसको क्वालिफाई कीजिए तभी जाकर आपका पेपर 2 या पेपर 3 चेक होगा। ठीक है, जिसमें से आपको टोटल 30 में से 9 नंबर लाना अनिवार्य है। चलिए तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें और हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए तो देख सकते हैं आपका यहाँ से क्या है कि चलिए देखिए यहाँ से जो आपका लैंग्वेज पेपर होने वाला है ये टोटल आपका 30 नंबर का होगा, जिसमें से 9 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। तब आप क्वालिफाई कहलाइएगा, जब तब जाकर आपका पेपर 2 चेक होगा। खैर इसे बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आप भली भांति जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा समय हम आपका नहीं लेना चाहेंगे। चलिए, अगर आपको किसी भी प्रकार का PDF चाहिए तो PDF के लिए, अगर आपको नोट्स चाहिए TGT या PGT का 9 से लेकर 12 तक का SCERT पर पूरा आधारित होगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस नंबर पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 91 42 650 549। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके PDF प्राप्त कर सकते हैं, जो अगर आप 9 से लेकर 12 तक का तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले लैंग्वेज पेपर 1 में इंग्लिश और हिंदी का दिया हुआ 30 नंबर का इंग्लिश और हिंदी दोनों कंबाइंड है, जिसमें से आपको 9 नंबर 10 नंबर 8 नंबर इंग्लिश को देखने को मिलेंगे, 8 नंबर तक देख सकते हैं। फिर इसके बाद 22 क्वेश्चन आपको हिंदी का देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने इंग्लिश का है। क्या कहता है, इफ़ आई एम योर ब्रदर यू विल बी मे। यदि मैं तुम्हारा भाई हूँ तो तुम मेरा क्या होगे। इसका जो आंसर जाएगा आपका मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर 4। ब्रदर भी हो सकता है, सिस्टर भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 2 नंबर की ओर। 2 नंबर हमारा कहता है क्वेश्चन, आई विल कॉल यू अप एट नाइट द टाइम मे बी। इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा 11 PM, ऑप्शन नंबर C। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है, ए पर्सन विथ ए लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 में वेटेरन, VETERAN, वेटेरन। चलिए आगे बढ़ते हैं 4 नंबर की ओर। 4 नंबर कहता है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स। एंटोनिम्स कहता है मोबाइल, मोबाइल का एंटोनिम्स। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ, द स्ट्रेंज TV रिपोर्टर स्टैंडिंग ओवर द देयर कवर्स ऑल द फनी एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स हैप्पीनेस इनसाइड द टाउन। तो इसका जो आंसर जाएगा आपका जगह स्टैंडिंग, ऑप्शन नंबर C। चलिए आगे बढ़ते 5 नंबर में, ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू फिल्ड विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड। वर्ड के साथ इसको फिल करना है। इसका जो आंसर जाएगा, इसमें क्या फिल होगा, तो इसमें होगा क्लाउडिंग, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर कहता है, इनकरेक्टली स्पेलिंग। आपको इस 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से 3 को में स्पेलिंग लिखा हुआ है, तो ये तीनों में करेक्ट इनकरेक्ट मतलब गलत स्पेलिंग कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर B में हो जाएगा स्लीग। स्लीग का स्पेलिंग गलत है, बाकी 2 का स्पेलिंग सही लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर में, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट गिवन साइनोनिम्स। मतलब इसका सेम, इसके सेम क्या होता है, साइनोनिम्स मतलब इसका समान। तो एग्जाल्टेशन, एग्जाल्टेशन इसका समान क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, ECSTAS, स्टेसी। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, और ये इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन भी है, विच कम्स ईयरलियर इन ए पार्टिकुलर ईयर। इसका जो आंसर जाएगा
तो ऑप्शन नंबर फरवरी, ऑप्शन नंबर सी में जाएगा फरवरी। चलिए आगे देखते हैं। 9 नंबर यहाँ से आपका इंग्लिश का हिंदी का पोर्शन शुरू हो रहा है। तो 9 नंबर जो पहला क्वेश्चन कहता है हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है, तो इसका अनुक्रम हो जाएगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। चलिए 10 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? 10 नंबर इसका कौन सा शब्द विदेशी, तो उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर 4 का चुनाव करेंगे। विदेशी शब्द क्या है? इसमें से एक से अधिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर कहता है अपव्यय को क्या कहा जाता है? अपव्यय को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है अविकारी शब्द, ऑप्शन नंबर 2। 12 नंबर देखते हैं। सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है? तो गुणवाचक सर्वनाम। ये क्या है? सर्वनाम का भेद नहीं है, गुणवाचक। चलिए 13 नंबर की ओर आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य कौन है इसमें से? तो मोहन सुबह ही पटना चला गया, ऑप्शन नंबर 2। यह वाक्य क्या है? शुद्ध है। चलिए 14 नंबर देखते हैं। क्रम वाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है? इसका आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सकर्मक क्रिया। 15 नंबर देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? रसाल। रसाल कमल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए कमल का राजीव भी होता है, उत्पल भी होता है, जलज भी होता है, पंकज भी होता है। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है जलज, पंकज, बट रसाल जो है ये आपका कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 16 नंबर देखते हैं। हर रोज में कौन सा समास है? तो हर रोज में आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखते हैं। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो इस वाक्य में आपका कर्मवाच्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 18 नंबर देखते हैं। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? हम जो है वो पुरुषवाचक हो जाएगा, क्योंकि इससे हम मतलब एक पुरुष जाति का बोध हो रहा है, जिससे हम पुरुषवाचक सर्वनाम एक आदमी का बोध हो रहा है, तो इसलिए पुरुष का हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है वृष्टि का विलोम शब्द। वृष्टि, वृष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? देखिए आप लोग, इसका विलोम शब्द हो जाएगा समावृष्टि, समवृष्टि। चलिए दीर्घ बाहु में कौन सा समास है? भाई दीर्घ बाहु में बहुव्रीहि समास है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर में। घोड़ों को घर कितनी दूर, इस लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है? तो घोड़ों का घर जो है इसका कितनी दूर, इसका सरल अर्थ हो जाएगा कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है, ऑप्शन नंबर 1। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 23 नंबर की ओर देखते हैं। तैरने की इच्छा के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? तैरने की इच्छा तो तीर्तिसा, तीर्तिसा, ऑप्शन नंबर 1। इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? 24 नंबर देखते हैं। तत्सम शब्द आपका मनुष्य हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। घास फूस में कौन सा समास है? घास फूस में द्वंद्व समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक आप द्वंद्व लगा सकते हैं, घास और डैश दे के फूस लिख सकते हैं, तो हो गया आपका घास फूस। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 5 क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे 26 से 30 तक, वो क्या है? गद्यांश है। गद्यांश बोले तो स्टोरी है, कहानी है। वो कहानी को आप पढ़िए, कहानी के पढ़ने के बाद उसी कहानी से रिलेटेड आपको नीचे जो क्वेश्चन देख रहे हैं 26, इसी कहानी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो क्वेश्चन है इसी कहानी में आपका आंसर छिपा हुआ है, तो आप लोग कहानी को देख सकते हैं, एक बार पढ़ लीजिएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। कहानी थोड़ा लंबा है, पढ़ने में 2-4 मिनट समय लग जाएगा, सिर्फ मैं आंसर करा देता हूँ उसका। सफल व्यक्ति किसे कहा गया है? तो इस कहानी के माध्यम से, इस गद्यांश के माध्यम से सफल व्यक्ति वही है जो उपयुक्त चुनाव कर सके, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 27 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। कौन सा चुनाव हमारे वश में है? कौन सा चुनाव भाई? तो अच्छी बुरी संगति का चुनाव ये हमारे वश में है। देखिए इसमें क्या है कि आप नहीं भी पढ़े गद्यांश, फिर भी यह बात सही बात है, अच्छी बुरी का संगति क्या हमारे वश में ही है। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन जाएगा? अच्छी या बुरी संगति का चुनाव, ये भी सही है। गद्यांश को नहीं पढ़िएगा फिर भी आप सही मार दीजिएगा इसको। 29 नंबर देखते हैं। मनुष्य का चित्त किसकी ओर जल्दी आकर्षित होता है? तो बुराइयों की ओर, ऑप्शन नंबर 1। 30 नंबर देखते हैं। और इस पार्ट का जो हिंदी पार्ट है, इसका आखिरी क्वेश्चन कहता है किसका चुनाव मानव के वश में नहीं है? तो इस किसका चुनाव मानव के वश में नहीं भाई? तो माता पिता का, ये भी सही है। जन्म मृत्यु का, ये भी मनुष्य का नहीं। देश काल का, ये भी हमारे वश में नहीं है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक का चुनाव हम लोग आसानी से कर सकते हैं।
मतलब इसका एक से अधिक आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। चलिए आगे आपका सामान्य अध्ययन का पोर्शन है। सामान्य अध्ययन में आपको अच्छा खासा कितने क्वेश्चन हैं, 1 मिनट 40 क्वेश्चन आपको सामान्य अध्ययन में देखने को मिल रहे हैं। चलिए तो सामान्य अध्ययन हम लोग शुरू करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो ये मणिपुर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 32 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है? कहाँ की पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है? तो उनमें से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 33 नंबर देखते हैं। निम्न में कौन गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली गंगा की सहायक नदी है? तो ये आपकी हो जाएगी कोसी नदी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते 34 नंबर की ओर। मयूराक्षी परियोजना किस राज्य में स्थित है? देखिए मयूराक्षी परियोजना है, ये आपका कहाँ आ जाएगा? ये झारखंड की परियोजना है, मयूराक्षी नदी पर बनाई गई है। 35 नंबर देखते हैं। कामेत चोटी से संबंधित सही तथ्य कौन सा निम्न में कौन सा है? कामेत चोटी तो हो जाएगा, इसका ऑप्शन जाएगा हिमालय की हिमाद्री श्रेणी में, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर। निम्न में कौन शहर समूह पूरी तरह से गंगा नदी के किनारे के शहर का समूह है? गंगा नदी के किनारे के शहर का समूह है, तो क्या हो जाएगा इसका? वाराणसी, पटना, बिजनौर और बलिया, ये चारों जो शहर है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 कहता है गोकाक जलप्रपात से संबंधित सही तथ्य का चुनाव करिए। गोकाक जलप्रपात, इसका आंसर जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर कहता है स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना नदी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर घाटी परियोजना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बिहार के किस भाग में टर्शियरी चट्टानों की उपस्थिति है? इसके जो आंसर जाएगा उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग खोजने के लिए चलने वाला कोलंबस किस देश का था? जो कोलंबस है वो किस देश का था? तो आपका हो जाएगा स्पेन का था कोलंबस। चलिए 41 देखते हैं। किस वर्ष डचों ने पुर्तगालियों से श्रीलंका को जीत लिया था? तो वह ईस्वी था 1658 का ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 भागों में बांटने का आदेश कब जारी किया था? तो वो समय कब था? 19 जुलाई 1905, जब बंगाल का विभाजन हुआ, बंग भंग आंदोलन भी कहा गया इसे। चलिए 43 देखते हैं। साइमन आयोग में कुल कितने सदस्य थे? साइमन आयोग में 7 सदस्य थे, ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर देखते हैं। मुस्लिम लीग ने किस तिथि को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे मनाने का ऐलान किया? किस दिवस को? तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का बारे में सोचने लगा वो लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर कहता है किस एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल पद अधिनियमित किया गया? सोचिए इसका आंसर क्या होगा? ये कौन सा एक्ट था? तो चार्टर एक्ट था 1833 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है किस भारतीय को नव जागरण का अग्रदूत कहा गया? किस भारतीय को? तो इसका उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके जो आंसर जाएंगे ऑप्शन नंबर 5 ई। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादा भाई नौरोजी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? कब बने दादा भाई? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। 1893 में ही बने थे और 1906 में ही बने थे और 86 में ही बने थे, तो इसका आंसर जाएगा एक से अधिक में चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर कहता है अनुच्छेद से क्वेश्चन आपको देखने को मिल गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से यह अपेक्षा की गई कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाया जाएगा? बोलिए इसका आंसर क्या जाएगा? तो इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, अनुच्छेद 50। आगे देखते हैं 49 नंबर। भारत का महान्यायवादी का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो वो होता है उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5। ये जो दिया हुआ इसका तो नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर कहता है भारत में अनवरत योजना जिसको रोलिंग प्लान की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो 1978 में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए अब यहाँ से आपको मैथ का पोर्शन देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन के आसपास आपको मैथ का क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। चलिए इस चित्र में कितने आयत है? ये आपको चित्र दिया हुआ है, इसमें पूछा गया कि कितने आयत हैं। ये आयत होती है, इसको आप लोग जोड़िए, जोड़ के इसका जो लास्ट में आंसर जाएगा वो 15 आयत है इस चित्र में।
चलिए आगे देखते हैं। कूट भाषा में वॉल्यूम को ये लिखा गया है, तो डिजाइन को किस रूप में लिखा जाएगा? तो डिजाइन को क्या लिखा जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 5 आप लोग लिख के देख लीजिएगा। चलिए, क्योंकि टाइम कम है, मैं मैथ्स को सॉल्व नहीं करूँगा, रीजनिंग को सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि सॉल्व करने से टाइम का ज़्यादा खिंचाव हो जाएगा, आपका वीडियो लॉन्ग हो जाएंगे। इसलिए आप लोग मैथ और रीजनिंग को, छोटे छोटे रीजनिंग है, आराम से सॉल्व करिए। नहीं बनेंगे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर कहता है, सीता पेन की एक निश्चित संख्या 7 रुपये में खरीदती है और 5 रुपये में 6 की दर से बेच देती है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो 53 का जो आंसर जाएगा वो आ जाएगा 100/21% हानि। ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर में, विकास अपना वेतन का 80% खर्च कर देता है, ठीक है। अब उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई, उसकी बचत में से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो उसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 65% की वृद्धि हुई। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर की ओर। 5 वर्ष पहले रोहन के पिता की आयु रोहन की आयु की 8 गुनी थी। 5 वर्ष बाद रोहन के पिता की आयु और रोहन की आयु का अनुपात 10:3 होगा। तो रोशन की वर्तमान आयु क्या है? तो रोशन का वर्तमान आयु आपका 10 साल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2। 56 नंबर देखते हैं। सुनील और गोपाल एक व्यवसाय में साझेदारी करते हैं। सुनील 20,000 रुपये 9 महीने के लिए और गोपाल 30,000 रुपये 12 महीने के लिए निवेश करता है। 60,000 रुपये के कुल लाभ में सुनील का हिस्सा कितना होगा, वो आपको ज्ञात करना है। तो उसका हो जाएगा 20,000। ऑप्शन नंबर सी, 56 का ऑप्शन सी जाएगा। चलिए 57 नंबर देखते हैं। 3, 5 और 15 का चतुर्थ समानुपाती क्या होगा? इसका जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा 25। अब देखिए HCF से क्वेश्चन आ गया आपके सामने, महत्तम समापवर्तक जिसको बोल सकते हैं। ये आसान सा क्वेश्चन 245, 175 और 385, तीनों का महत्तम कितना होगा आप लोग निकालिएगा। तीनों का महत्तम जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 35। चलिए आगे बढ़ते हैं। 59 नंबर, किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो 59 का जो आंसर जाएगा क्या जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है, यौन आरंभ के दौरान आवाज़ बदल जाती है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। स्वर यंत्र लैरिक्स के विकास के कारण। चलिए 61 नंबर देखते हैं। किसी सीधे धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। जब चालक में प्रवाहित धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण कितना होगा, तब चालक को अधिकतम बल का अनुभव होगा। इसका जो आंसर जाएगा 90 डिग्री जाएगा। ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर कहता है, किसी कार्बनिक यौगिक में एक प्रकृत्यात्मक समूह क्या निर्धारित करता है? तो 62 का जो आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 जाएगा, इसके रासायनिक गुण। बेकिंग पाउडर का मिश्रण, बेकिंग पाउडर किसका मिश्रण है? तो 63 का आंसर जो जाएगा आपका बेकिंग सोडा और मुर्दो खाद्य अम्ल। ऑप्शन नंबर 3। 64 नंबर देखते हैं। अपघटन अभिक्रिया कब होती है? तो 64 का ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में, जब एक अभिकारक विघटित होकर सरल उत्पादों का निर्माण करता है, तब अपघटन अभिक्रिया होती है। चलिए 65 नंबर देखते हैं। डैश में सभी निर्जीव घटक शामिल होते हैं, जैसे हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जल, वाष्प, रेत इत्यादि किसमें होते हैं? इसका आंसर जाएगा अजैविक वातावरण। ऑप्शन नंबर 2। चलिए 66 नंबर देखते हैं। निम्न में से कौन संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है? संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिलेगा। N2 प्लस H2 इक्वल टू 2NH3 एक संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। 67 देखते हैं। 2023 में इसरो द्वारा चंद्रमा पर अपना तीसरा मिशन चंद्रयान 3 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो ये लॉन्च किया गया था, तो रॉकेट का नाम था आपका LVM3M4। चलिए आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है, अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना? तो बाघों की संख्या वाला राज्य कौन बना, इसके आप लोग आंसर दीजिए। तो ये था आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी।
आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? चलिए इसका आंसर बताइए। मतलब ये कहाँ खेला जाएगा? आईसीसी वर्ल्ड कप मेजबानी कौन सा देश करेगा, मतलब कहाँ खेला जाएगा ये कर रहा है। देखिए आजकल का करंट अफेयर है, एकदम डायरेक्ट भारत में खेला जा रहा है 2023 का वर्ल्ड कप। चलिए आगे 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2023 में परमाणु पावर मिसाइल ब्यूरवेस्टनिक का किस देश ने सफल परीक्षण किया है? तो इसके आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जाएगा, रूस ने सफल परीक्षण किया है। चलिए पार्ट 3 सामाजिक विज्ञान, तीसरा नंबर पार्ट शुरू करते हैं सामाजिक विज्ञान। 71 नंबर क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ? हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ तो किससे हुआ है? तो वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बनावली से। 72 नंबर देखते हैं। बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का प्रधान सेनापति कौन था? 72 का आंसर हो जाएगा आपका मुनरो, ऑप्शन नंबर 3। 73 कहता है इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बम कांड के आरोप के कारण फांसी दी गई? चलिए 73 का जो आंसर जाएगा किसको दिया गया था फांसी? तो बटुकेश्वर दत्त और खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी। चलिए इसका आंसर जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, क्योंकि भगत सिंह को कहा गया था, भगत सिंह का नाम नहीं है। तो 73 का ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। चलिए आगे बढ़, ये ऑप्शन नंबर 5 जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह का मकबरा आपका सासाराम में हो जाएगा, जो कि बिहार में है। निम्नलिखित से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो लोथल आपका गुजरात में हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चोल वंश का संस्थापक कौन था भाई? तो चोल वंश का संस्थापक आपका ऑप्शन नंबर 1 ही था, विजयालय। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन होंगे इसके आंसर? महाकश्यप, ऑप्शन नंबर 2। किराता जुर्नियम पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका जो आंसर जाएगा भारवी, ऑप्शन नंबर 1 भारवी ने लिखा था। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर। कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया था? कुतुब मीनार था वो आपका किसके? इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया था, ऑप्शन नंबर 1। 79 का 1 जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे वो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, विजयनगर का कोई नहीं था। चलिए 81 नंबर देखते हैं। कहता है किस मुगल शासक के समय में सर टॉमस रो भारत आया था? तो कौन सा मुगल शासन था भाई? तो वो आपका था जहांगीर के मुगल शासन में आया था। 82 नंबर कहता है आइन एक बरी किसके द्वारा लिखी गई थी? आइन एक बरी आपका अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर कहता है हमका रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो ये आपका मद्रास में हुआ था, ऑप्शन नंबर 2। 83 का ऑप्शन 2। चलिए 84 नंबर देखते हैं। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया? किसके द्वारा? तो आपका बीडी सावरकर के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 84 का। चलिए 85 नंबर का आता है अश्वघोष जिन्होंने बुद्धिचरित की रचना की डैश के दरबार में रहते थे? 85 का आंसर क्या जाएगा? कनिष्क के दरबार में रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 86 नंबर। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो जो 86 इसका आंसर जाएगा सेडान का युद्ध, ऑप्शन नंबर 3। 87 नंबर कहता है इंग्लैंड में समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो यह रॉबर्ट ओवन को, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट ओवन। आगे बढ़ते हैं। 88 नंबर। एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलेंगो नामक एक कवि ने कितने वर्ष पहले किया था? आपको ईस्वी पूछ दिया, तो 1800 ईस्वी पूर्व किया गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना वेद है? सबसे पुराना आपका उपयुक्त में से एक से अधिक क्या है? एक से अधिक आपका पुराना वेद है सबसे पुराना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है आपका 90 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? तो किस क्षेत्र में उसका प्रभाव पड़ा था? तो इसके आंसर जो जाएंगे आपका बंगाल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है स्वदेशी आंदोलन का लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? तो इसका जो आंसर जाएगा आपका जाएगा बंगाल। स्वदेशी आंदोलन का जो प्रभाव पड़ा था
आपका बंगाल में सबसे अधिक देखने को मिला था। चलिए 91 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। पृथ्वी के संदर्भ में सही कथन का पहचान करना है आपको, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर 2 पढ़ते हैं। ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है, बढ़ जाती है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं 92 नंबर क्वेश्चन में। 92 हमारा कहता है गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है। इसके आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। गंगोत्री जो कहाँ है, उत्तराखंड में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है। कायांतरित चट्टान का उदाहरण इसमें कौन, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट हो जाएगा आपका कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है, ऑप्शन नंबर 1। 94 नंबर कहता है लू किस ऋतु की विशेषता है। लू आपका ग्रीष्म ऋतु की विशेषता है, क्योंकि चलिए इसका भी एक रीजन है, क्योंकि जब लू चलती है तो कब चलती है भाई, तो आपका गर्मी की ऋतु में ही चलती है। और ये खास करके कौन से स्टेट में चलती है, तो ये आपका दिखने को मिल जाएगा बिहार, यूपी और झारखंड। ये 3-4 जो राज्य हैं, और वेस्ट बंगाल का भी नाम शामिल कर लीजिए। मतलब जो उत्तर पूर्वी जो राज्य है, चाहे उत्तर में आपका जो इंडिया का मैप में है, बिहार, यूपी और झारखंड और वेस्ट बंगाल, इन सब में लू की विशेषता ज़्यादा देखने को मिलती है, वो भी गर्मी ऋतु में। आगे बढ़ते हैं 95 में। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है, तो किसके रूप में, तो इसका ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जियोसिनक्लाइन। चलिए 96 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है। तो इनमें से एक से अधिक, बुलर झील, लोकटक झील, चिल्का झील, ये तीनों में से एक से अधिक का ऑप्शन कर सकते हैं हम लोग। चलिए 97 नंबर कहता है किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है भाई, तो इसका आंसर जाएगा आपका शनि। शनि का घनत्व क्या है, सबसे कम है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर कहता है दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है। तो ये नदियाँ किससे निकलती है, एक मिनट, तो ये आपका किससे निकलती है, तो ये छोटा नागपुर के पठान से निकलती है, छोटा नागपुर का पठार से, जो कि आपको झारखंड में देखने को मिलती है, और ये रांची के आसपास अच्छी तरह से देखने को आप लोग मिल सकती है। चलिए 99 नंबर कहता है बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। पहला रामसर स्थल आपका कौन सा हो जाएगा, तो कांवर झील हो जाएगा। 100 नंबर कहता है मानचित्र या चार्ट पर मौजूद एक काल्पनिक रेखा या एक रेखा जो समुद्री जल जैसी जल सतह के नीचे समान गहराई वाले सभी बिंदुओं को जोड़ती है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कृषि भूगोल नहीं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग ऑप्शन नंबर 2 आइसोबाथ कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं 101 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की एक शाखा नहीं है। भौतिक भूगोल का आपका कृषि भूगोल, ऑप्शन नंबर 2 सी, ऑप्शन नंबर सी मतलब 3, ये क्या है, कृषि भूगोल का शाखा नहीं है। 102 नंबर कहता है भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन है। कोयले के भंडार में सबसे अमीर राज्य हो जाएगा आपका झारखंड, क्योंकि झारखंड का जो झरिया, धनबाद और या रानीगंज का क्षेत्र हो गया, यह बहुत कोयले के लिए बहुत फेमस है। वहाँ कोयले का बहुत सारे माइंस है, खदान है। चलिए आगे बढ़ते 103 नंबर क्वेश्चन। भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध का संस्थान देश में स्थित है, तो कहाँ है आपका, उपयुक्त में से कोई नहीं। उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं 104 नंबर कहता है बिहार के निम्नलिखित जिला में से, एक मिनट, कौन बिहार जिला के नक्शे पर सर्वाधिक पूरब में है। हाँ, पूरब में कौन है भाई, तो ये आपका हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज क्या है, पूरब में है, जो कि वेस्ट बंगाल से सटा हुआ है। चलिए 5 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से जम्मू और कश्मीर की खारे पानी की झील कौन सी है। जम्मू कश्मीर में कौन सी खारे पानी है, तो एक से अधिक, डल झील, वुलर झील और नागिन झील, तीनों कहाँ है, आपका जम्मू कश्मीर में है। तो एक से अधिक का चुनाव हम लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर कहता है 106 नंबर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है। दक्षिण भारत सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा आपका अन्नाईमुदी, जो अन्नामलाई पर्वत पर है। चलिए हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है, कहाँ स्थित है भाई, तो डियागो गार्सिया में, ऑप्शन नंबर सी। 108 नंबर कहता है महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को यहाँ सह्याद्री कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है, अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है, जिसमें बहुत एक से एक विशाल विशाल पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे प्रजाति के आपके जानवर, सांपों का एक अड्डा है, एनाकोंडा, कोबरा, नागिन, बहुत अलग अलग विख्यात
आपको जंगलों में कहाँ मिलेगा, तो अमेजन का जंगल बहुत खतरनाक जंगल है, घना जंगल है, विनाशकारी जंगल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 110 नंबर का आता है विश्व प्रसिद्ध लानोस घास स्थल निम्नलिखित महाद्वीपों में से किसमें स्थित है। ये कहाँ हो जाएगा, दक्षिणी अमेरिका में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। राज्य की राज्य कार्यपालिका की शक्ति डैश के पास होती है, ठीक है, राज्यपाल के पास होती है, राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल के पास होती है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 112 नंबर देखते हैं। मौलिक कर्तव्यों के बारे में अनुशंसाएं करने के लिए डैश समिति का गठन किया गया था। कौन सी समिति का, तो स्वर्णसीन, ऑप्शन नंबर 3। चलिए 13 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों का अंत से संबंधित है। इसके आंसर जो जाएगा अनुच्छेद 18 जाएगा। चलिए 114 नंबर देखते हैं। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश तक होती है, नियत तारीख से 5 वर्षों तक हो सकती है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका, क्या कहता है, सरकार का हस्तक्षेप चाहे मांग का विस्तार करने के लिए हो या इसे कम करने के लिए डैश कार्य कहलाता है। कौन सा कार्य कहलाता है, तो आपका स्थिरीकरण कार्य कहलाता है, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो इसके क्या शामिल नहीं है, तो ग्रामीण खेल, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर। संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार वार्षिक बजट संसद में पेश की जाती है। क्या पेश की जाती है, कितने अनुसार वार्षिक बजट, हाँ कितने बजट पेश की जाती है, 112 बजट पेश की जाती है। चलिए 18 नंबर देखते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से चुने जाते हैं। कौन सी श्रेणी से चुने जाते हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। इसके जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जाएगा, अधीनस्थ विधान पर समिति। चलिए 120 नंबर कहता है आपका, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है, मुकदमे और कार्यवाही से संबंधित है। चलिए 121 नंबर कहता है, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। न्यायिक प्रणाली जो है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक पर आधारित है, ऑप्शन नंबर 4। 122 नंबर कहता है, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है। कौन करता है, ऑप्शन नंबर सी में देखिए, उपसभा अध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 123 नंबर कहता है, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। किसके द्वारा, कब की जाती है, तो राज्य सूची पर की जाती है, ऑप्शन नंबर 1। 124 नंबर कहता है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। तो क्या नहीं शामिल है भाई, तो हड़ताल करने का अधिकार, इसको क्या है, भाषण और अभिव्यक्ति में शामिल नहीं किया गया है, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर जाएगा। चलिए 125 नंबर कहता है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटित स्थित है। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर, चौथी अनुसूची, ऑप्शन नंबर 2। राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया। राष्ट्र संघ था वो आपका 10 जनवरी 1920 को अस्तित्व में आया। चलिए आगे बढ़ते 127 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है। 127 का आंसर जाएगा आपका अमेरिका जाएगा, अमेरिका से लिया गया है। चलिए 128 नंबर कहता है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है, तो यूएसए का लिखित संविधान है आपका, 128 का ऑप्शन नंबर सी। 129 नंबर कहता है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है, तो इसका जो आंसर जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ये एक से अधिक इसका चुनाव हम लोग कर सकते हैं आसानी से। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को, भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 131 नंबर कहता है, एक पंचवर्षीय योजना की अवधि डैश के बीच थी, कब से कब तक थी, तो 1980 के नहीं इसका आंसर है ना 51 से 56 था इसका, 56 से फिर 61 से 69, 64 गया, 64 से 69 गया, इस तरह करके था। चलिए आगे बढ़ते 32 नंबर। तो भारत में हरित क्रांति के दूसरे चरण की अवधि क्या थी। हरित क्रांति का दूसरा चरण ऑप्शन नंबर सी में था, 1980 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के मध्य तक दूसरे हरित क्रांति का दूसरा चरण का यही समय था। चलिए 133 नंबर कहता है,
उद्योगों का एक समूह जो शहरी केंद्रों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों का उपयोग करने के लिए एक साथ आने की प्रवृत्ति रखता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहेंगे? तो समूहन अर्थव्यवस्था कहेंगे। ऑप्शन नंबर 2। चलिए आगे बढ़ते 134 नंबर कहता है कौन सी योजना भारत सरकार द्वारा बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए 100 रोजगार के अवसरों के निर्माण हेतु शुरू की गई थी? इसका जो आंसर जाएगा 134 का ऑप्शन नंबर 1 जाएगा प्रधानमंत्री रोजगार योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर की ओर। 135 कहता है वे सभी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की डैश अनुसूची में शामिल है अनुसूचित बैंक है। किसका है भाई? तो आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन कहता है 136 नंबर क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन एक कृषि आधारित उद्योग है? कृषि आधारित उद्योग कौन हो जाएगा? तो रेशम का वस्त्र, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 137 देखते हैं जब निर्यात आयात से अधिक होता है तो इसे डैश की स्थिति के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? तो व्यापार अधिशेष के रूप में जाना जाता है। चलिए 138 नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्रों में होती है? कैसी बेरोजगारी होती है ग्रामीण क्षेत्रों में? तो उसमें से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 4 का चुनाव हम लोग आसानी से कर सकते हैं क्योंकि मौसमी बेरोजगारी भी होती है, संरचनात्मक बेरोजगारी भी होती है और प्रच्छन्न बेरोजगारी भी हो सकती है। चलिए 139 नंबर कहता है राष्ट्रीय आय की गणना की डैश विधि में हम उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल्य की गणना करते हैं। यदि एक वर्ष समय की इकाई है कितनी होनी चाहिए भाई? तो उसकी इकाई कितनी होनी चाहिए? तो उत्पाद की होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 140 नंबर कहता है कौन सी पंचवर्षीय योजना बुनियादी ढांचे के विकास यानी बिजली और परिवहन पर केंद्रित थी? तो इसका जो आंसर जाएगा पहली, ऑप्शन नंबर सी, पहली पंचवर्षीय योजना थी। चलिए 141 कहता है निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है? चलिए इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका आंसर जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। 142 नंबर देखते हैं कहता है निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार बढ़ता है? तो ये सार्वजनिक व्यय, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं 43 में 143 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है? भाई किसानों के लिए कौन सा? तो आपका कर्मचारी रेफरल बीमा योजना, ये क्या कल्याणकारी योजना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं 144 नंबर कहता है गरीबी पर रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? कब गठित की गई थी? तो 2012 में किया गया था, ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे का 145 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोच होगी किसके बराबर होगी? है तो इकाई के बराबर होगी, ऑप्शन नंबर 1। चलिए 146 नंबर कहता है क्वेश्चन दृष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है, किससे संबंध है? इसका आंसर जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 4। 147 नंबर कहता है भारत में पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? इसका आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तारापोर समिति। चलिए आगे बढ़ते हैं 148 में कहता है विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च क्या है? रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर 4। राजस्व व्यय भी हो सकता है, विकास व्यय भी हो सकता है और पूंजीगत व्यय भी हो सकता है, तो इसमें से एक से अधिक का चुनाव हम लोग आसानी से कर सकते हैं। चलिए 49 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, इस चैप्टर का, इस सेट का। क्या है? बाजार मांग वक्र होता है। किस टाइप का वक्र होता है ये? तो ये होता है ऑप्शन नंबर 2 को पढ़ेंगे, व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्रों का क्षैतिज योग है ये। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं 150 नंबर क्वेश्चन और ये वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। क्या कहता है ये? तो राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जाता है? उसे कैसे परिभाषित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी का चुनाव हम लोग देखते हैं। क्या है? राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण की पूंजीगत प्राप्तियां। समझ में आ गया? कहता है कि राजकोषीय घाटा कैसे प्राप्त करेंगे? तो कुल व्यय जो आपका कुल खर्च है उसी में से घटाएंगे हम लोग क्या? राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर
ऋण की पूंजीगत प्राप्तियाँ। चलिए, तो इसका आंसर आपका 150 का सी। चलिए, इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि सेट 2, जो कि सेट 2 आपका बीपीएससी का था 6 to 8 का, जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। अगले महीना से आपका एग्ज़ाम भी इसको देखने को मिल रहा है। ये 7 तारीख से आपका दिसंबर में अलॉटमेंट हो चुका है, इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है, उसका एग्ज़ाम होना है। तो एक तरह से क्या है कि आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ। आज देखिए कि 13 तारीख हो गया, तो इसमें 17 दिन, उधर का 5-6 दिन, मतलब 22-23 दिन आपका समय बचा हुआ है। तो बहुत ही कम समय में आपको इसमें कम से कम 16 सेट दिया हुआ है। 16 सेट का मैं वीडियो बनाकर आपके सामने पेश कर दूंगा। 16 सेट, जो कि अभी दूसरा सेट चल रहा था। इससे पहले 1 नंबर सेट, जो लोग ने, जो कैंडिडेट अभी तक नहीं देखे हैं 1 नंबर सेट, उनके लिए मैं कहता हूं वो पहले सेट को देख लीजिए, क्योंकि उससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सेट नंबर 2 में भी देखने को मिलेंगे। उससे रिलेटेड हो सकता है, उसी से रिलेटेड, उसी डाटा, सेम डाटा से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में ही पूछ सकता है। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, और मैं एक बात फिर से बताना चाहूँगा, अगर किसी को पीडीएफ की प्राप्ति करनी है तो 9142-650-549 इस नंबर पर मैसेज करके या कॉल करके भी आप लोग पीडीएफ की प्राप्ति कर सकते हैं। कुछ चार्जेज एक्सपेंस करने पड़ते हैं, बहुत ही कम चार्जेज लगते हैं, ज़्यादा कॉस्ट नहीं है। आप लोग किसी भी तरह की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो 6 to 8 का ही क्यों ना हो, चाहे वो 9-10 का ही क्यों ना हो, चाहे वो 11-12 का ही क्यों ना हो। सभी का आपको, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, नागरिक, किसी भी टाइप का चाहिए आपको, वो पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों को जरूर शेयर करिए, क्योंकि उससे उसका भी भला हो जाता है। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।